दोस्तों इंडिया को लेके पाकिस्तान के मन में डर तो 1947 से ही है, पर हाल ही के सालों में ये डर काफी गुना और बढ़ चुका है और इसका खुलासा आए दिन पाकिस्तानी मीडिया में होता रहता है। इवन इंडियन आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन को लेके भी अब पाकिस्तान के मन में इतना डर सताया हुआ है कि अब पाकिस्तान के मीडिया का एकमात्र चर्चा इंडियन आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन है। हाल ही में पाकिस्तान के द न्यूज नामक एक मीडिया पोर्टल में इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन को लेके डर का खुलासा किया गया और आज के इस वीडियो में आप लोगों को पाकिस्तानी मीडिया का इसी डर के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित न्यूज एजेंसी द न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने में जो भारत में इंडिपेंडेंट डे के सेरेमनी आयोजित किया गया था उसमें इंडियन एयरफोर्स के कई सारे एयरक्राफ्ट राजपथ के ऊपर फ्लाई पास किया। ये एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने ताकत का प्रदर्शन ही था और इन एयरक्राफ्टों में इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से शुरू करके हेलीकॉप्टर, गनशिप, फाइटर एयरक्राफ्ट और फाइटर बॉम्बर जैसे एयरक्राफ्टों का भी जिक्र किया गया। जबकि उनका ये भी कहना है कि इसमें भारत के अन्य आर्म फोर्सेस के शाखा भी शामिल थे जिनमें नेवी भी शामिल है और न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट का असल केंद्र बिंदु इन्हीं फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेके है। दोस्तों द न्यूज में इंटरनेशनल मीडिया के हवाला देते हुए ये दावा किया गया कि दशकों तक इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित रखा गया, जबकि अब इंडिया के लिए चाइना सबसे बड़ा खतरा है। चाइना को लेकर द न्यूज का ये भी कहना था कि चाइना के पास करीबन 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट है और इस नंबर के साथ चाइना एशिया के सबसे बड़े एयरफोर्स है और दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स है। और चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को लेके इंडिया चिंतित है और चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है वो भी इंडिया का चिंता का विषय बना हुआ है। जबकि द न्यूज का ये भी कहना है कि इसी वजह से इंडिया अब दोनों देशों के खिलाफ ही अपने ताकत को मजबूत कर रहा है, जिनमें इंडिया अपने कैपेसिटी और नंबर्स को भी बढ़ा रहा है। पर दोस्तों रिपोर्ट के इसी हिस्से से ही खुलासा हो जाता है कि असल में भयभीत कौन है। पाकिस्तान के न्यूज एजेंसी में इंडिया के मॉडर्नाइजेशन और इंडिया के कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके जिस तरीके के आए दिन रिपोर्टें आ रहा है, इससे तो साफ पता चल रहा है कि भय असल में पाकिस्तान के अंदर ही है। द न्यूज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पास करीबन 1000 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि इस डेटा के साथ द न्यूज ये दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि इंडिया चाइना के मुकाबले में आधा ताकतवर है। पर द न्यूज का ये भी कहना है कि इस नंबर के साथ भी इंडिया काफी अधिक हथियारों को रख रहा है, जिनमें ज्यादातर रशियन ओरिजिन हथियार है। इंडिपेंडेंट के बाद से ही इंडिया द्वारा रशिया से बड़े मात्रा में हथियारों को परचेज किया गया और द न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में जो हथियार है उनमें अभी भी बड़े संख्या के हथियार रशियन ओरिजिन हैं, जिनमें MiG-21, MiG-29, सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। जबकि इंडिया के एयरफोर्स में इसके अलावा कई तरीके के यूरोपियन मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट भी है, जिनमें सेफकैट, जैगुआर, मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट तो शामिल है ही, साथ में हाल ही में इंडिया के द्वारा खरीदा गया राफेल जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। दोस्तों पाकिस्तानी इस न्यूज एजेंसी का ये भी कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के जो जैगुआर और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट है ये करीबन 1980 का एयरक्राफ्ट है और ये पुराना हो चुका है, जिसे 2030 तक इंडिया रिप्लेस करेगा। साथ में उनका ये भी कहना है कि MiG-21 जो एयरक्राफ्ट है ये भी इंडिया में 60 के दशक में आया था और ये भी पुराना हो चुका है, जो सेफ्टी के मामले में काफी पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के कमजोरियों को गिनाने का प्रयास पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी में किया गया। पर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को लेके पाकिस्तान के इस न्यूज एजेंसी का दोहरा रवैया है। उनका कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सुखोई 30 MKI को जो हासिल किया गया वो एक ऑर्डिनरी अपग्रेडेशन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के द्वारा 1982 में अमेरिका से हासिल किया गया 28 F-16 के बदले में ही इंडिया के तरफ से इस मॉडर्नाइजेशन को किया गया। पर दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के द्वारा जब F-16 एयरक्राफ्ट को खरीदा गया था तब भारत की तरफ से फ्रांस से मिराज 2000 को हासिल किया गया था, न कि भारत पाकिस्तान के F-16 को देखते हुए सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों को परचेज किया। सुखोई 30 MKI इंडिया और रशिया का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो असल में इंडिया के और भी पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया है और साथ में इंडिया के अंदर एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करके इसे इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन के रूप में बनाया गया है। पर अगर पाकिस्तान के अंदर इंडियन एयरफोर्स को लेकर चर्चा हो रहा है तो ये तो कहना गलत होगा कि उनमें राफेल का जिक्र ना हो। 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी अधिक प्रोपेगेंडा हो चुका है और पाकिस्तान आए दिन इन एयरक्राफ्टों को लेकर ये दर्शाने का प्रयास करता है कि भारत द्वारा एग्रेसिवली फ्रांस से जिन एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है वो साउथ ईस्ट एशिया में बैलेंस ऑफ पावर को बिगाड़ेगा। दोस्तों भारत चाहे कोई भी हथियार खरीदे या बनाए या फिर उसका टेस्ट करे, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से यही एक ही रोना रोया जाता है कि इससे स्ट्रेटेजिक बैलेंस बिगड़ेगा और हथियारों का रेस बढ़ेगा। पर पाकिस्तान के अंदर कभी ये चर्चा नहीं होता है कि पाकिस्तान किस तरीके से परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है और अपने देश के अंदर आतंकियों को सेफ प्लेस देके कैसे पूरा दुनिया के अंदर पीस को डिस्टेबलाइज कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर कभी ये भी चर्चा नहीं होता है कि कैसे चाइना साउथ चाइना सी के ऊपर
ऊपर कब्जा करके उस क्षेत्र को भी डिस्टेबलाइज कर रहा है और इंडियन ओशन के अंदर आके बेसेस निर्माण करके इस क्षेत्र को भी लड़ाई की तरफ झोंक रहा है। इवन पाकिस्तान ये भी चर्चा नहीं करता है कि किस तरीके से चाइना छोटे छोटे कमजोर और गरीब देशों को लोन देके उन्हें डेट ट्रैप के नीतियों के अंदर फंसा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान का असल जलन का कारण इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हाल ही में खरीदा गया कुछ अन्य हथियार भी है, जिनमें राफेल के अलावा एयरफोर्स की तरफ से खरीदा गया 15 चुनूक और 22 अपाचे गनशिप हेलीकॉप्टर भी है। इवन हाल ही में जब भारत की तरफ से 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए बात को उठाया गया, तब भी पाकिस्तान के अंदर तिलमिलाहट फैल गया था। इवन दोस्तों, इसके अलावा भारत जिस तरीके से 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए टेंडर को जारी किया है और इस टेंडर के जवाब में जैसे पूरा दुनिया के बड़े बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट निर्माण करने वाले कंपनी अपने आधुनिक से आधुनिकतम फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के लिए एक जलन का कारण बना हुआ है। दूसरी तरफ इससे पाकिस्तान को इसलिए भी जलना चाहिए क्योंकि जो देश भारत को एयरक्राफ्टों का ऑफर कर रहा है, उन देशों के सामने पाकिस्तान हाथ फैलाने पर भी पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा है। इवन फ्रांस जैसे देश जो भारत को राफेल दे रहा है, वो तो पाकिस्तान के हथियारों को अपग्रेड करने से भी मना कर चुका है और अमेरिका के सामने पाकिस्तान हाथ फैला के थक चुका है, जबकि अमेरिका अब पाकिस्तान को एड तो दूर का बात भीख में भी कुछ नहीं दे रहा है। रशिया को लेकर पाकिस्तान कई सपना देखा हुआ था कि रशिया से पाकिस्तान बड़े हथियारों को खरीदेगा, जिनमें फाइटर एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम और जहाज तक शामिल होगा, लेकिन पाकिस्तान को रशिया ने भी घास नहीं डाला और रशिया तो ये तक कह चुका है कि पाकिस्तान को ऐसा कोई भी हथियार नहीं देगा जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ऐसे में पाकिस्तान के सामने चाइना के अलावा कोई चारा बचा नहीं और जो दो एक देश बचा हुआ है उनके ऊपर भी अमेरिका ने जिस तरीके से लगाम कस दिया है, उसके बाद पाकिस्तान इस बात से भी चिढ़ा हुआ है कि भारत कैसे पूरा दुनिया से ऐसे दोस्ती रख सकता है और पूरा दुनिया कैसे भारत को मदद करने के लिए आगे आ सकता है। दोस्तों, इवन भारत द्वारा जैसे लार्जली टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया जा रहा है और साथ में टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंटों को हासिल करते हुए भारत के अंदर ही उसे प्रोड्यूस करने के साथ साथ भारत अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सहारे कई तरीके के नए प्रोजेक्टों को लेके आगे आ रहा है। इससे पाकिस्तान के अंदर यह भी डर सताया हुआ है कि आने वाले समय में दुनिया के अन्य देशों को भारत को मदद करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत अपने आप में ही इतना ताकतवर हो जाएगा कि ऐसे मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्टों को और मॉडर्न हथियारों को तैयार कर सकेगा। इसका एक एग्जाम्पल तेजस भी है और दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर करने के लिए पाकिस्तान जो अपने जंग फाइटर को आगे लाता है, वो ना ही पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट है और ना ही पाकिस्तान इसके डेवलपमेंट में कोई भूमिका निभाया। यह असल में चाइना और रशिया का ही प्रोजेक्ट है, जिसमें रशिया के डिजाइन, चाइना के कुछ इक्विपमेंट और रशिया के कुछ इक्विपमेंटों को मिला के एक सस्ता और दोयम दर्जे के फाइटर एयरक्राफ्ट को निर्माण किया गया, जो चाइना ने पाकिस्तान के हवाले किया और पाकिस्तान उसे खरीद के अब खुद ही पछता रहा है। दोस्तों, फिलहाल अगर इंडियन एयरफोर्स के कंपैरिजन में पाकिस्तानी एयरफोर्स को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के पास J7 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा मिराज 3, मिराज 5, जंग फाइटर और F-16 है। इनमें J7 को अगर देखा जाए तो जिस मिग-21 का जिक्र पाकिस्तान के द न्यूज एजेंसी की तरफ से पुअर परफॉर्मेंस के रूप में किया गया, वही मिग-21 का कॉपी ही J7 है। और आप लोग समझ सकते होंगे कि अगर मिग-21 पाकिस्तानी मीडिया के लिए अब इतना खराब बन चुका है तो इसके कॉपी वर्जन और वो भी चाइना के द्वारा कॉपी किया हुआ दोयम दर्जे के टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान का परेशानी कितना बढ़ा रहा होगा। इवन इसके अलावा मिराज के जो मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट है, ये भी मिग-21 के जमाने के ही एयरक्राफ्ट है, जो पाकिस्तान के द्वारा सेकेंड हैंड दर पे खरीदा गया और इवन इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान बीते कई दशकों से अपग्रेड भी नहीं कर पा रहा है। फ्रांस ने भी इसे अपग्रेड करने से मना कर दिया और दुनिया में ऐसा कोई और देश नहीं है जो इसे अपग्रेड कर सकेगा। जंग फाइटर के 40% एयरक्राफ्ट तो ऑलरेडी ग्राउंडेड हो चुका है, जबकि F-16 जिन एयरक्राफ्टों को लेकर पाकिस्तान ये दावा करता है कि इंडिया के सुखोई 30 MKI के काउंटर पार्ट बनेगा, वो भी पाकिस्तान के लिए करीबन 4 दशक पुराना हो चुका है। और दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के द्वारा लगभग 2 दशकों से इन एयरक्राफ्टों को भी अपग्रेड नहीं किया गया और पाकिस्तान बीते कई सालों से अमेरिका के सामने हाथ फैला रहा है कि कैसे भी करके इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका अपग्रेड कर दे या फिर मेंटेन रखने के लिए एटलीस्ट स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई कर दे। कुल मिला के पाकिस्तान के न्यूज में भारत के मॉडर्नाइजेशन को लेके जिस तरीके का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो खाली प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत अपने एयरफोर्स को सुरक्षा के कारण से ही अपग्रेड कर रहा है। और अगर दुनिया के अन्य देश भी अपने एयरफोर्स को मजबूत करने का हक रखता है तो भारत के पास भी हक है कि वो अपने ताकत को बढ़ाए, ताकि चाइना जैसे विस्तारवादी देशों के गलत मंसूबे इस एरिया में भी ना फैल सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।